डियर स्टूडेंट्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स में आज अपना टॉपिक है मॉलिक्यूलर मासेज ऑफ पॉलीमर्स। देखो, ये मॉलिक्यूलर मास दो प्रकार के होते हैं। पहला है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जिसे एम बार भी कहते हैं, एम बार। और दूसरा है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम बार भी कहते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस टॉपिक को लेके आ सकती हैं। तो ये एक तरह से सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है, सिंपल अर्थमेटिक मीन। देखते हैं कैसे। इसका सामान्य फॉर्मूला होता है एम बार इक्वल्स टू द टोटल वेट W बटे नंबर ऑफ मोल N। ठीक है, अब W को हम कैसे दिखा सकते हैं? W बराबर, जैसे N1 के M1 मोलर मास के N1 मोल हैं, M2 के N2 हैं, इस तरीके से। और इस भाग देना इसमें नंबर ऑफ मोल्स का, N1 प्लस N2 प्लस N3, इस तरीके से। तो सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया इसका? एम बार इक्वल्स टू समेसन NI बट्टे समेसन NI। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सा उदाहरण करते हैं। कोई पॉलीमर है जिसमें दो मॉलिक्यूल हैं। कितने मॉलिक्यूल हैं? दो। ठीक है, जिसमें एक का मोलर मास क्या है? 100, और दूसरे का क्या है? मतलब जिसका 100 मोलर मास है उसके कितने मोल हैं? 1। और जिसका 10,000 है उसके कितने मोल हैं? 1। ठीक है, तो मतलब एक पॉलीमर बना है दो मॉलिक्यूल से, जिसमें एक का मोलर मास है 100 और दूसरे का मोलर मास है 10,000। तो इसके लिए नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करो, एम बार ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? पहले तो वेट बटे N। तो वेट देखो कैसे आएगा, 1 गुणा 100 प्लस 1 गुणा 10,000 बटे 1 प्लस 1 यानी 2। तो ये कितने आ गए? 5050। ठीक है, तो एम बार कितना हो गया? 5050। तो ये था एम बार। अब दूसरा देखते हैं, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, मतलब इसे बोलते हैं बार। इसमें क्या करना है? W1 M1 प्लस W2 M2, ऐसे। अब वेट एवरेज है तो इसमें W1 W2 इसके भाग देते जाओ, W3, ऐसे। अब W पता है हमें कैसे लिखा जाता है? पिछले उसमें लिखा था, तो N1 M1 और एक M1 और है, तो M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर बट्टे N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3।
ये अपन शॉर्ट में लिखना चाहें, एम डब्ल्यू बार इक्वल्स टू क्या होगा, समेसन एन आई एम आई स्क्वायर और समेसन एन आई एम आई। तो ये क्या हो गया, एम डब्ल्यू बार। अब दोनों की अगर तुलना करें तो एम डब्ल्यू बार हमेशा ज़्यादा होगा एम एन बार से, ठीक है। अब देखो इसमें नया टॉपिक है पी डी आई, से बोलते हैं पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स पी डी आई। इसको निकालते हैं एम डब्ल्यू बार बट्टे एम एन बार से, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर के लिए, नेचुरल पॉलीमर्स के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है और सिंथेटिक पॉलीमर के लिए इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं उनके लिए 1 से ज़्यादा, ठीक है। ये था एम एन बार और एम डब्ल्यू बार। अब देखो इनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं अपन। न्यूमेरिकल, देखो एक न्यूमेरिकल है, इन ए सैंपल ऑफ पॉलीमर मोलिकुलर वेट ऑफ 30% मोलिक्यूल, 30% उसके मोलिक्यूल हैं, उनका वेट है 20,000, ठीक है। 40% हैं, उनका है 60,000, सॉरी 30,000 और बाकी बचे हुए हैं उसका है 60,000। तो कितने बच गए, 30 और बच गए 30% का वेट कितना है, 60,000, ठीक है। तो इसके लिए एम एन बार ज्ञात करो। तो एम एन बार कैसे ज्ञात होगा, एम एन बार, तो इनको मानो 30 गुणा 20,000 प्लस 40 गुणा 30,000 प्लस 30 गुणा 60,000 और भाग दे दो किसका, 30 प्लस 40 प्लस 30 का। तो ये कितना आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो 36,000 एम एन बार। इसी प्रकार एम डब्ल्यू बार ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, इसका अगर एम डब्ल्यू बार ज्ञात करेंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इसका भाग देना पड़ेगा। तो वो आ जाएगा 43,333, ठीक है। और फिर पी डी आई ज्ञात करेंगे, पी डी आई तो एम डब्ल्यू बार बट्टे एम एन बार, तो ये वैल्यू आएगी 43,333 बट्टे 36,000, तो ये वैल्यू आ गई 1.20। तो ये क्या हो जाएगा, पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। तो ये था एम एन बार और एम डब्ल्यू बार।